चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एम्पलीफायर है, यानी एम्पलीफायर क्या होता है, इसको आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों एंड तक बने रहें। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड दोस्तों, अगर आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों ये चैनल बेसिकली ITI डिप्लोमा वालों के लिए ही है। तो दोस्तों इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि जैसे हम घरों पे यूज करते हैं टीवी यूज करते हैं या रेडियो यूज करते हैं, तो ये कैसे हमारे घरों में चैनल आ जाते हैं, कैसे हमारे पास जो न्यूज़ है वो कैसे हमारे तक पहुंचती हैं। तो इनका एक प्रकार से ड्राइंग होती है, इनका जो एक डायग्राम होता है वो कैसे होता है। सपोज दैट हमने टीवी यूज किया और टीवी में हमने क्या किया है, कोई भी सपोज दैट हमने एंटीना यूज किया है D2H का। अब D2H का जो सेंटर है, हमने कोई भी चैनल पे कमांड दी तो हमारे D2H यानी जो सिग्नल कन्वर्ट करेगा, सिग्नल तक पहुंचेगा हमारे सब स्टेशन तक। यानी टीवी से क्या है, इनका जो D2H का जो सेंटर है वहां तक पहुंचेगा और फिर ये क्या करेंगे, ये विभिन्न यानी जो भिन्न भिन्न आकृतियों के सिग्नल्स हैं, जो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके रूप में ट्रांसमिट किए जाते हैं। जो स्पेस है यानी स्पेस में ट्रांसमिट होकर एंटीना हो गया, यानी स्पेस में वापस ट्रांसमिट हुए और वापस स्पेस से ही हमारे जो टीवी की जो कंपनी है D2H के सेंटर में पहुंचेगा और फिर से वहां से वापस से ट्रांसमिट किया जाता है और हमारे रिसीवर तक वापस से पहुंच जाता है। अब दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ से हमने यानी ट्रांसमिट किया अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, हमारे चैनल वापस वहाँ पे गए, स्पेस में गए और स्पेस से वापस हमारे रिसीवर सेंटर तक आ रहे हैं। तो इसमें क्या होती है, कुछ पावर लॉसेस होती हैं, यानी कुछ पावर लॉस हो जाती है। तो इन लॉस को कम करने के लिए ही हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। यानी हमारा सिग्नल जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है और हमारी पावर क्या है, लॉस हो जाती है। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन करने से पहले इन सिग्नल को एम्पलीफाई करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए एम्पलीफायर्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये सही में आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो अब आपको आ जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा जो बेसिक था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो एम्पलीफायर है ये एक प्रकार से क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी हमारा दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका प्रयोग किसी सिग्नल को एम्पलीफाई अथवा उसकी पावर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, एक तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है, हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और हमारे जो सपोज दैट वोल्टेज है, करंट है और पावर है, उसको इनपुट में आउटपुट में बढ़ाकर भेजता है। यानी हमारे जो सपोज दैट हमारे इनपुट में 10 एम्पियर करंट आ रहा है, और तो हमें क्या करता है, ये एम्पलीफायर लगाने के बाद क्या होगा, हमारे जो आउटपुट है उसमें 15 एम्पियर आएगा। यानी ये हमारा एम्पलीफाई करेगा और हमारे आउटपुट में जो वोल्टेज है या करंट है या पावर है उसको ज़्यादा करके बढ़ाकर ही भेजेगा। तो ये होता है बेसिकली एम्पलीफायर का काम। अब दोस्तों बात करें कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जब भी आपको एम्पलीफायर बनाना है तो आपके पास कैपेसिटर होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए और उसके बाद एक हमारे पास बाइसिंग बैटरी होती है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ों के बाद हमारा क्या है, जो एम्पलीफायर की जो ड्राइंग है, सर्किट है, वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि जो हमारा एम्पलीफायर है, यानी अधिकतर अगर आप देखोगे सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की भांति प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा एम्पलीफायर है ना, उसको हम एज ए ट्रांजिस्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम किया जाता है। यानी एम्पलीफायर की जगह हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे PNP ट्रांजिस्टर होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है, तो इनका यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम जान लेंगे कि जो हमारा एम्पलीफायर है इसका यूज कहाँ पर होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको टीवी का एग्जांपल दिया ही है, और रेडियो हो गया, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ऑडियो एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके इक्विपमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, और एम्पलीफायर की जगह हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो उसको कई भागों में हमने
वर्गीकरण किया है यानी क्लासिफिकेशन किया है। जैसे कि हमारा एक तो होता है ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर करते हैं, या कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर को एम्पलीफाइड किया जाता है यानी क्लासिफाइड किया जाता है, और एक होता है हमारा प्रचालन मोड के आधार पर किया जाता है, और दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी किया जाता है, और आउटपुट के आधार पर भी हम क्लासिफाइड करते हैं अपने एम्पलीफायर्स को। तो आप ये 3-4 आप टॉपिक बता सकते हैं इंटरव्यू के सामने, तो ये काफ़ी अच्छा आपका एक्सप्रेशन जमने वाला है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फ्रेंड्स।